इंडियन कैटल शो राजकोट में कुछ और महानुभाव मिले हैं। इनका कहना है कि विक्की भाई हम आपको देख के भावुक हो गए। अरे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये कुछ फार्मूले जानने चाहते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आप लोगों को हजारों फार्मूले बता रहे हैं। तो आप बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कभी मेरा कोई प्रोडक्ट यूज किया है? नमस्ते, मैं पूना से मिलिंद ठुमरे, मेरे साथ में हेमंत निमन और दीपक पत्की जी आए हैं। हम सबके पास, चारों के पास मिलके 100 के आसपास गाय हम अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ और मेरे ये दोनों जो मित्र हैं वो अपने अपने व्यवसाय करते, कंस्ट्रक्शन और आईटी में हैं जी। हमारे पास कुल मिला के 100 प्लस गायें हैं। हमने जब गौ सेवा का ये देख के हम उसमें जुड़ गए और आज 7 साल से हम लोग गौ सेवा में हैं। और जब गौ सेवा शुरू की थी तो काफ़ी सारे हमें अड़चनें आ रही थी जी। जब उन सब के बारे में हम कुछ उपाय ढूंढ रहे थे, तब विकी जी की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमने देखी और उससे हमने कुछ उपाय इस्तेमाल में गौशाला में इस्तेमाल में लाए। उनके कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, जैसे कि काफ़ी सारे थन के इश्यूज आते थे, बच्चों के ग्रोथ के बारे में इश्यूज आते थे, डीवर्मिंग के बारे में इशू आते थे। तो इन सब का समस्या का समाधान हमें इनके वीडियो देख के और इनसे कुछ औषधियाँ हमने मंगवाई। उस समय तो मिलती नहीं थी, अभी पुणे के आसपास उपलब्ध होने लग गई है और उन सब का हमें काफ़ी अच्छा परिणाम मिला है। और हमें बिल्कुल हम सरप्राइज हो गए विकी भाई, हम अपेक्षा नहीं थी कि हम गुजरात राजकोट में हम रूबरू होंगे उनसे। तो मिलते ही हमें बहुत आनंद हुआ। और विकी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, आप अभी हम आए तो कुछ सवाल उनसे बिल्कुल कीजिए कर रहे हैं हमारा नॉलेज अपग्रेड करने के लिए। विकी भाई, ब्रुसेलोसिस ये क्या चीज है? ये बहुत ही गंभीर, मैं कहूँगा कि गाय में, भैंसों में, घोड़ों में इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही आसान सा इलाज है। मैंने आपको आज से 4 साल पहले बताया था, आपको शायद याद हो या ना हो। एक सरदार जी है पिल्लू खेड़ा के, गुरबाज सिंह, उनके फार्म पे ये बीमारी आ गई थी। लगभग 40 गाय थी, 40 में से 30 गाय उन्होंने निकाल दी थी, 10 गाय बची थी। तब वो मेरे पास आए थे, जब मैंने उनको कहा था कि बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, आप फार्मूला नोट कीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। 250 ग्राम बरगद के पत्ते, 250 ग्राम पीपल के पत्ते और 20 ग्राम हल्दी, आप कंटिन्यू लगभग 45 डेज, 45 दिन तक खिलाइए, ये बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। और बताइए। दूसरा, एक कई बार जब गाय का दूध निकलते वक्त कभी कभी गाय दूध में खून भी आता है, तो उसके लिए जब भी आपके पशुओं में, गाय हो या भैंस हो, दूध निकालते समय थनों से खून आए तो आपको करना क्या है, पंसारी की दुकान पे जाएं, वहाँ से 250 ग्राम नाग केसर लेके आए, उसको पीसिए 50 ग्राम रोज दही में मिला के दे दीजिए 5 दिन, 100% गारंटी के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और भी हमने ऑब्जर्व किया है कि गाय के थनों के ऊपर और जो आंचल पे कुछ मस्से की इशू आती है, जिससे कि हमें दूध निकालना मुश्किल हो जाता है। आपकी गाय भैंसों के अगर थनों पे मस्से हो जाए ना, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी रसोई घर के अंदर मिलेगी लहसुन लीजिए, उसको कूट लीजिए, जितना लहसुन का रस हो उससे 2 गुना सरसों का तेल मिला के वो आप थनों पे लगाइए दिन में 2 बार। और होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है थुजा के नाम से, थुजा मदर टीचर लीजिए और 10-10 बूंद सुबह शाम पिला दीजिए। मैं कहूँगा 1 हफ्ते के अंदर आपकी गाय के शरीर पे कहीं भी मस्से हो बिल्कुल झड़ के पड़ जाएंगे और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सिर्फ दो समस्याओं का समाधान। बताइए। आप डीवार्मिंग का फॉर्मूला एक बार फिर बताइए। दूसरी बात, कई बार हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश की वजह से या बच्चे थोड़े से कमज़ोर पैदा होते हैं, तो जो नए जने हुए बच्चों की डेथ होने की आशंका बनी रहती है। बारिश हमारे इधर काफ़ी होती है, पश्चिम महाराष्ट्र जो पुणे और उसके आगे का कोकण प्रांत है। देखिए, डीवार्मिंग के लिए बता रहा हूँ मैं पहले, डीवार्मिंग ज़रूरी है पशुओं के छोटे नवजात बच्चों में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डीवार्मिंग के लिए किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन करते हैं या केमिकल करते हैं, तो कई बार पेट के अंदर जो वो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद पशु की डेथ हो जाती है। तो काला जीरी, कुदरत ने हमें बहुत अच्छी औषधि दी है, काला जीरी लीजिए, बाय बड़ंग लीजिए और हींग लीजिए, तीनों को कूट के गुड़ के अंदर एक लड्डू बनाइए, लगभग 5 ग्राम औषधि, 5 ग्राम गुड़,
बच्चे को दूध निकालने से पहले अच्छा। उसके मुंह पे रख दीजिए, ऊपर से दूध पिला दीजिए। 3-4 दिन ऐसा करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे और आपके बच्चे हेल्थी हो जाएंगे। और वो काला जीरे और बाय बड़न का प्रमाण कितना लेना है? कि आप काला जीरी 100 ग्राम 100 लीजिए, ग्राम, बाय एक बड़न टाइम का खुराक नो नो नो, ये। मैंने आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ, उसको मना के रख लीजिए। एक टाइम की खुराक मात्र है 2 से 5 ग्राम। अच्छा ओके, हाँ हाँ, जो बताइए। इसमें एक मैं सवाल पूछ हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं हर रोज वीडियो देखता हूँ, जी। लेकिन आपको ऐसी बुकलेट हो कि हमारे जैसे गोपालक में, जैसे मेरे पास 100 गौ माता से ज्यादा है, ठीक है, मैं गौ सेवा करता हूँ, तो आपकी ऐसी कोई बुकलेट है? कहाँ से हैं आप? हिम्मतनगर, अहमदाबाद। अहमदाबाद से। आपके आसपास पेड़ पौधे हैं? हाँ, जितने भी पेड़ हैं उनके पत्ते खिलाने शुरू कर दीजिए। ना कभी विक्की की जरूरत पड़ेगी, ना देश की किसी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। आपकी कोई गाय बीमार ही नहीं होगी। जामुन, बाड़ी, जामुन के पत्ते देखिए, वो अभी- सिर्फ फॉर्मूला बता दीजिए एक बार अभी फिर, बता और रहे हैं। जो- अच्छा, वो काला जीरी वाला। हाँ हाँ हाँ, काला जीरी 100 ग्राम, बाय बड़ंग 100 ग्राम, हींग 20 ग्राम, तीनों को कूट के रख लीजिए। मात्र 5 ग्राम लीजिए, थोड़ा गुड़ मिला के बच्चे के तलुए में लगा दीजिए। वो अपना अंदर चला जाएगा और पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। आप एक फार्मूला और पूछ रहे थे कि बच्चे के बाल झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं। तो सत्यानाशी का पौधा होता है, पीले रंग के फूल आते हैं, उसको हम कंटकारी भी कहते हैं, सौरनशीर भी कहते हैं। पूरे पौधे को उखाड़िए, कूटिए, उसका जितना भी रस हो उस रस से डबल सरसों का तेल मिला के और उसको आप मंदी मंदी आंच पे पका लीजिए। पानी जल जाएगा, तेल रह जाएगा, वो तेल लगा दीजिए 3 दिन। आपके बच्चे के बाल झड़ रहे हो, चर्म रोग हो रहा हो, कोई भी समस्या हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो बच्चे, नवजात बच्चे जो कमजोर पैदा होते हैं, उनके क्या लिए- है कि आप बच्चा जब आपका 1 हफ्ते का हो जाए, हाँ। उसके बाद 1 चम्मच सरसों का तेल पिलाना शुरू कर दीजिए। 1 दिन छोड़ 1 दिन, आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। दिन में एक बार। आप कह रहे थे ना कि सरसों का तेल पिलाने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है बच्चे, नहीं, रूमेन में ना बैक्टीरिया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बैक्टीरिया बढ़ेंगे। आप एक बार सरसों का तेल प्रयोग तो करके दिन में एक बार। क्या है कि हमारी जो ये भारतीय चिकित्सा है ना, प्राचीन भारतीय चिकित्सा, हमारी रसोई घर की चिकित्सा है, इसका प्रचार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसका प्रचार करने से किसी को पैसा नहीं मिलता। लेकिन आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, अगर आपने जामुन के पत्ते खिलाए तो आपके पशु को लूज मोशन नहीं होंगे। बराबर है। आपके पशु को कभी भी कैल्शियम की कमी हो तो आप बेलपत्र के पत्ते खिला दीजिए। तो जो भी पत्ते हमारे आसपास हैं, आप उनका प्रयोग करके देखिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं लिख के देता हूँ 100% गारंटी के साथ, किसी भी पेड़ पौधे का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, पेड़ कौन सा खिलाना है। कई बार क्या होता है, हजारों तरह के पेड़ हैं, तो उसका सबसे अच्छा काम क्या है कि जो बकरी है ना, गोट जिस पत्ते को खाएगी, आप वो पत्ता पशुओं को खिला दीजिए। वो जहरीला नहीं है, क्योंकि उसके सेंसर लगे हुए हैं। और बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। अच्छा लगा आप सबको पुणे में मिलके। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। हो सकता है पुणे 1 महीने के बाद पुणे में भी इसी तरह का शो है, वहाँ मिलेंगे आप सभी से। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।